क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ? हाँ। अయ్యో मैं तो शादी करना चाहता हूँ। किसके साथ? और किसी पॉलिटिशियन के साथ। किसके साथ? तो मुझे ज्यादा बीजेपी वाले पॉलिटिशियन के साथ, मुझे ज्यादा कांग्रेस मेहनत वाले ना करनी पड़े कि क्या हो रहा है वो मुझे खुद बता देंगी। मेरी होने वाली बीवी मुझे बता देंगी। इनको बहुमत तो नहीं मिल रही, बहू ही ढूंढ ले। बहू ही ढूंढ ले, बहुमत तो मिलने से रहा। अब ठीक कह रहे हैं, बहू कोई ढूंढने की चीज एज हो गई है, मेरे को बच्चे नहीं है। शादी की बात कर रहे हैं। मैं बहू क्यों ढूंढूं? मेरे को बच्चे नहीं है। 2 दिन का। अरे भाई, अरे यहाँ बहू मत ढूंढना जा रहा है नसीर भाई। ये कह रहे थे बहू ढूंढ ले, ये कह रहे थे बहू ढूंढ ले, इनका जवाब दे रहा है। ये कह रहे थे बहू ढूंढो, मैं कैसे ढूंढूं? ये बड़ा सवाल है। जब बेटा नहीं है, अच्छा, जब मेरा बेटा नहीं है तो बहू क्यों ढूंढूं? लाइटर नोट पर बात हो गई, लेकिन संजय जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये एग्जैक्ट नतीजे होते हैं एग्जिट पोल के, ऐसा कब हुआ है कि जो मार्जिन से ज्यादा वोट परसेंटेज, मतलब अगर मुद्दा मान लिया जाए तो क्या वाकई विकास, क्योंकि अब से पहले तक तो कहा जाता विकास कभी चुनाव नहीं जिताते हैं। नहीं, इतनी बड़ी अगर जीत हो रही है एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से तो कोई एक फैक्टर नहीं है जिस पर सारा का सारा दारोमदार छोड़ा जा सकता है। 5 फैक्टर आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, ओके, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि हमने देखा है अपने आंकड़ों में भी, जब हमने प्री पोल किया था, गरीबों का वोट बीजेपी की तरफ बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है। ओके। तो गरीब अमीर का जो बीजेपी के वोट में जो फासला 2019 के चुनाव या उसके पहले दिखाई पड़ता था, वो ब्लड हो गया। गरीबों का वोट उनकी तरफ शिफ्ट किया है। कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं इसमें राम मंदिर, धारा 370, इन सब का भी पुट थोड़ा दिखाई पड़ता है। तो आप 5 कहें, हो सकता है मैं 4 गिनाऊं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक फैक्टर नहीं है जो कहें सिर्फ इसके कारण। ये सब के लेयर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छवि, कल्याणकारी योजनाएं, जो तमाम उनके विकास के कार्य हैं, हाँ। और ये सब मिलाकर के बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिखा रही है। पूरा देश इस बात को मान रहा है कि विकास हुआ है, विपक्ष ये मानने को क्यों नहीं राजी है? क्या सड़कें नहीं बनी है? क्या स्कूल कॉलेजेस नहीं बने? क्या एम्स नहीं बना है? संजय जी से आपने पूछा कि 5 फैक्टर गिनाओ जो मोदी के पक्ष में हो, हाँ। तो 5 तो नहीं गिना पाए, वो कह रहे 4 ही है मेरे पास तो, लेकिन मैं 10 गिनवा सकता हूँ जो उनके विरोध में है, एक सांस में। हाँ, गिनाइए। ठीक है नहीं, जब किसान दिल्ली आना चाह रहे थे तो मोदी जी की सरकार ने कील ठोक दी सड़कों में, उनके ऊपर लाठियां चलाई, सिर में गोली मारी गई, और उन किसानों में पंजाब और हरियाणा में नारा दे दिया कि जिसने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया उसे हम अपने गाँव में नहीं आने देंगे। उनका गाँव में प्रवेश बंद कर दिया बीजेपी। अग्निवीर योजना लाए, नौजवानों के लिए 4 साल नौकरी करो फौज में। 74 साल के मोदी जी तो अभी और 5 साल 10 साल का सपना देख रहे हैं। वो तो 90 साल की उम्र तक काम करेंगे। नौजवानों को 22 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे, उनकी पेंशन कर देंगे। ठीक है। तीसरा उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई टीचर्स की हाई कोर्ट का आदेश है कि 6800 ओबीसी की बेईमानी करके भर्ती रोकी गई, उनके साथ अन्याय हुआ, धांधली की गई। योगी जी ने उन्हें अधिकार नहीं दिए, उन पर लाठियां चलाई। चौथा, जहां जहां देश में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हाँ। मोदी जी मौन धारण करके बैठ गए। अभी तो 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए मौन धारण किया था, पूरे 5 साल मौन धारण किए रहे। हमारे देश की जो प्रतिभावान बेटियां थी, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लेके आई थी, वो दिल्ली। आप ये नहीं कह सकती मैडम, बेटियों की सुरक्षा। मैं खुद एक बेटी हूँ, मैंने सपा और बसपा के राज में बहुत झेला है। बेटियों की सुरक्षा बड़ी है मैम। कैसे? आप कहाँ से? मैं यही गौतम बुद्ध नगर से हूँ। हाँ। थोड़ा सा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। अरे भाई वो महिला है ना, इसलिए कह रही हूँ। प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? कंचना जी गिरफ्तार किया कि नहीं किया?